बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 7 दिसंबर और ये लेक्चर है आपका क्लास 6 का मैथ्स का। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4 भी स्टार्ट की थी जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हो जिससे आपने एचसीएफ फाइंड किया था। अब आप उसी तरह से उसी मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे, बस थोड़ा सा फ़र्क है। कॉमन जहाँ पे हम लेते हैं वहाँ पे आपने 45, 75, 125 का एलसीएम फाइंड किया, यानी कि आपने इसका एलसीएम ऐसे फाइंड करना है कि आपने पहले इस तरह इसकी फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 45 पे 3 का टेबल जाता था, यानी कि 15 बार। फिर आपने 4 पे नहीं जाता तो 4 से थोड़ा सा कम लेके जाएं तो 4 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 एक कैरी आया। यहाँ से 3 पे जाता था तो 3 1 ज़ार जब 3 किया तो यहाँ से 4 से एक कैरी ले गए वहाँ पे। तो जब यहाँ पे लेके आए तो ये हो गया 15। 15 पे 3 5 ज़ार 15, इसी तरह 3 5 ज़ार 15। और ये आपने इस तरह इसके फैक्टर्स निकाले, इसके निकाले और इसके फैक्टर्स निकाले और आपने यहाँ पे वो फैक्टर्स लिख लिए। ये सारे आपने फैक्टर्स इन तीनों के लिखे। यहाँ पे आपने पहले के फैक्टर लिखे 3 5 5 और 3 3 5 3 3 5। अगले के फैक्टर आपने कोशिश करें कि जो भी डिजिट हो आप वही डिजिट उसके नीचे लिखें। जैसे देखें 3 के नीचे 3 लिखा, आगे ये देखें 3 के नीचे ये वाला 3। अब ये 3 है यहाँ पे लेकिन इस वाले में 3 नहीं है, इसीलिए ये वाली जगह खाली छोड़ दी। आगे 5 के नीचे 5, ताकि आपको इस तरह जोड़ियाँ बनाने में आसानी हो। इस तरह अगर ये देखें आप, इसमें एक 5 था, इसमें 2, तो ये एक 5 तो उसके नीचे लिख लिया, जो जगह खाली बच जाए उसको आप आगे लिख लें। इसी तरह हर डिजिट के नीचे आप उसी तरह का सेम नंबर लिखें और इस तरह आप तीनों फैक्टर्स के जो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं वो लिख लें। फिर आप यहाँ पे देखें कि इनमें कॉमन कौन सा है। पिछले एचसीएफ वाले में फ़र्क ये था कि उसमें जो सारों में कॉमन होता था हम वही लेते थे। जिस तरह अगर ये एचसीएफ वाला सवाल होता तो हम ये कॉमन लेते, ये तीनों में। एलसीएम वाले में आपने क्या करना है कि अगर कोई दो में भी कॉमन है, यानी कि जैसे 75 और 45 में 3 ये दो कॉमन है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो अगर कोई तीनों में नहीं आ रहा, कोई दो में भी कॉमन है तो आप वो लिख लें। जैसे ये वाला 5 जो है ये तीनों में नहीं है, ये दो में है, तो आपने इसको भी कॉमन लिखना है। यहाँ पे आपने सारे लिखे कॉमन। इसमें एक दूसरा फ़र्क ये है कि इसमें आप नॉन कॉमन भी लिखेंगे। ये तो सारे आ गए कॉमन जो 2 में थे या 3 में थे। इसमें आपने इसके अलावा वो भी लिखने जो नॉन कॉमन, यानी कि जो तीनों में, यानी कि जो अलग रह जाए, यानी कि ये और किसी में नहीं था। ये देखें यहाँ पे 3 है, ये अलग है। यहाँ पे ये 5 भी बच गया था, ये नॉन कॉमन है। जो नॉन कॉमन है आपने वो भी लिख लेने हैं। और फिर कॉमन को सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम कैसे निकलेगा, कॉमन को 3 5 5 इसको मल्टीप्लाई करें और फिर आगे उसके नॉन कॉमन लिख लें। नॉन कॉमन 3 और 5, तो आपने वो सारे जब लिखे कॉमन और फिर नॉन कॉमन, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एलसीएम फाइंड करें डिवीजन मेथड से। पिछली एक्सरसाइज में जो आपने डिवीजन मेथड की थी वो आपने डायरेक्ट ही डिवीजन से करके एचसीएफ फाइंड कर लिया था। इसमें मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है 45 50। पिछले में आपने क्या किया था कि आपने डिवीजन मेथड से डिवाइडेंड और डिवाइज़र करके आपने उसका एचसीएफ फाइंड कर लिया था। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये तो जो आप फैक्टर्स निकालते हो ये आप अलग अलग करके फैक्टर्स निकालते हो, यानी कि 45 75 125 के आप अलग अलग से फैक्टर्स निकालते हो। इसमें फ़र्क ये है कि आपने इकट्ठे फैक्टर्स निकाल लेने, यानी कि आपके पास जितने भी हैं, जिस तरह ये आपके पास 2 नंबर हैं, कोई 2 हैं 45 और 50, और ये आपके पास 5 हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये इस तरह का सवाल होता तो आप इन सब के अलग अलग फाइंड करते, 60 36 का अलग से, 54 अलग से। लेकिन एलसीएम डिवीजन मेथड से आपने इसको इसी तरह इकट्ठा लिख लेना है और फिर इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अगर इन दोनों पे कोई अलग से भी टेबल, यानी कि अगर आप देखें, आपने इस तरह नहीं करना कि अब आप वो वाला टेबल ढूंढ लें जो दोनों पे जाता हो, लाजमी नहीं है। आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि अगर इस पे कोई टेबल जाता है, इस पे नहीं जाता, तो आप इस पे वो टेबल ले जाएं और इसको इसी तरह उतार लाएं। या अगर दोनों पे जाता है तो और भी अच्छी बात है। फिर आपने क्या करना है कि आपने देखा कि 45 और 50 पे 5 का टेबल जाता था। आप 3 का भी ट्राई कर सकते हैं। 3 का अगर इस पे नहीं जाता तो कोई बात नहीं है, 50 ऐसे ही उतार लाएं, इस पे तो जाता है। तो आपने 5 का जब किया, यानी कि जो दोनों पे गया, मैंने डायरेक्ट ही कर लिया कि जो दोनों पे जा रहा है, तो मैंने 5 किया 9 ज़ार और 5 10 ज़ार 50। अब आप देखें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 है,
इस पे 3 का टेबल जाता है, इस पे 5 का जाता है, मर्ज़ी है आप पहले जो ले जाएं। मैंने 3 ट्राई किया, 3 3 ज़ार 9 हुआ और यहाँ पे 10 पे 3 का नहीं जाता था, उसको ऐसे ही उतार लाएं। जिस पे टेबल नहीं जाएगा आप उसको वैसे ही उतार लाएं। फिर यहाँ पे 3 है, यानी कि फिर यहाँ पे अब 3 का टेबल जाएगा तो 3 1 ज़ार 3 जितनी बार आता है आप वो यहाँ पे लिखते हैं, 3 1 ज़ार 3, 10 ऐसे ही उतार लाएं। अब आप देखें तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे इस पे 10 पे 2 का टेबल भी जाता है, 5 का भी जाता है, मर्ज़ी है आप जो ले जाएं। मैंने 2 का ट्राई किया तो 1 जो था ये तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, तो 1 इसी तरह उतार लाएं और 2 5 ज़ार 10। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे इस पे 5 का टेबल जाता है, तो 5 1 ज़ार आपने 5 किया। जब आपके पास यहाँ पे लास्ट पे सब 1 1 हो जाए तो आप समझ लें कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये जो यहाँ पे आपके साइड पे फैक्टर्स आते हैं इसको आपने लिख लेने इस तरह और आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आपने लिखने स्टार्ट करने हैं 5 3 3 2 5 आपने लिखे, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास 450 आंसर आ गया। ये आपके पास एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 भी इसी तरह है, सिर्फ इसमें दो बार था। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास 5 अलग अलग हैं। आपने इन सब नंबर्स को लिखा तो 36 54 और इन सब पे आप देखें लास्ट पे इवन नंबर है, यानी कि इस पे 2 का टेबल जाता है। आपने 2 का ट्राई किया, 2 1 ज़ार 2 एक कैरी गया, 2 8 ज़ार 16, इस पे 18 बार गया। इस तरह सबका आपने ट्राई किया। अब देखें तो अभी भी 2 का टेबल इन सब पे जाता है, लास्ट पे इवन नंबर है, सिवाय इसके ये ऑड नंबर है। इन सब पे आप फिर 2 का टेबल लेके गए, 2 9 ज़ार 18, 27 पे नहीं जाता, जिस पे नहीं जाएगा आप उसको उसी तरह उतार लाएं। बाकियों पे जा रहा था, आपने वो सब इधर लिख लिया। अब यहाँ पे देखें फिर भी 9 पे 2 का नहीं जाता था, आप 9 ऐसे ही उतार लाए। 27 पे नहीं जाता था, ऐसे ही उतार लाए। 18 पे 9 बार जाता था, वो लिखा है। इस पे 12 बार जाता था। 27 पे नहीं जाता था, ऐसे ही उतार लाए। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 12 मौजूद है, यानी कि टेबल 2 का अभी भी जाता है। फिर ट्राई करें, उस पर 2 को डिवाइड करें तो 2 6 और 12 आएगा, तो आपने ये लिख लिया और जिन पे नहीं जाएगा उनको उसी तरह उतार लाएं। फिर 3 का ट्राई करें, अभी भी 2 का जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 6 है, मर्जी है आपकी, 3 का ले जाएं 2 का ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 3 ज़ार आपने 9 किया, फिर 9 बार इस पे गया, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। अब अगर आप देखें तो 3 9 3 इस पे अभी भी 3 का टेबल जाता है, फिर ले जाएं। 3 1 ज़ार 3 इस तरह आपने किया। 2 पे नहीं जाता था, 2 आप वापस इसी तरह उतार लाएं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सारा 1 1 में कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ 2 बचता है। तो आप अब 2 पे 2 का ही टेबल जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 करेंगे। जो एक एक में कन्वर्ट होते जाएंगे उसको उसी तरह उतारते लाएं। ये सारा आपके पास 1 1 में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह आपने सब के जो आपके पास साइड पे फैक्टर्स आए थे वो आपने ऐसे लिख लेने हैं और आपने इनको जब आपस में आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आया है 864। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो 864 था, तो आपने वो लिख लेना। ये आपका एलसीएम है। इस क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट्स आपका होमवर्क हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।